तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो जॉब का पिटारा एक जो है वो खोल दिया है इस लॉकडाउन के बाद। तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो 5/6/2020 से जो है फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं और जो क्लोजिंग डेट जो है वो 26/6/2020 है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है वो कैटेगरीज वाइज A, B, C और D में जो है वो अ, उसको कैटेगराइज किया गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं HP यूनिवर्सिटी के, वहाँ जाके आप ऑनलाइन जो है वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यही मोटे तौर पे देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा उसका जो सिलेबस आने वाला है, इस तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। बाकी आप नोटिफिकेशन जो है मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जॉब और उसकी नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। सो पहला जो है हमारा लाइब्रेरियन का, यहाँ पे कॉलम में आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पहला जो है हमारा लाइब्रेरियन का है। लाइब्रेरियन में जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस है, पे स्केल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है जनरल का एक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सीरियल 1 2 3 यानी कि 1 से 3 तक सेम रहेगी। और दूसरा जो है हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इसमें भी जनरल की 2 अनरिजर्व है और ये भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे है। पे बैंड आप देख सकते हैं इसका नीचे 15,639,100 और प्लस 6,000 AGP या ग्रेड पे। एंड थर्ड जो है हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये जो है आपका RC धर्मशाला में होगा, ये भी एक पोस्ट है और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आप जो चाहें अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा मेडिकल ऑफिसर के लिए। सो ये भी आपका एक है, एक रिजर्व है मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए, एक पोस्ट है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ मेडिकल तो एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट डेंटल काउंसिल्स एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट MDS इन डेंटिस्ट्री। तो इसका आप एक ग्रेड भी आप देख सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर 5वीं पोस्ट जो है वो एलोपैथी में है, वो भी एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल। तो जो मेडिकल काउंसिल की जो डिजायर क्वालिफिकेशन है या उन्हें पूरा करने पर ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा, हम देखते हैं अगला जो पोस्ट हमारी आ रही है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो इसमें भी एक जो है वो पोस्ट है और डिग्री इन आर्किटेक्चर और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें ये मांग रहा है आर्किटेक्चर्स आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर। सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस आर्किटेक्ट टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट 1972। सो अगला जो है हमारा नंबर 7 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, दैट इज PRO, इसमें भी एक है और ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पे स्केल बैंड आप देख सकते हैं, इसका भी ग्रेड पे 5,000 है और 10,334,800 प्लस 5,000 जो है ग्रेड पे है। और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो है इसमें मास कम्युनिकेशन और बैचलर और करके क्वालिफिकेशन दी है, तो जो भी आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग देख सकते हैं। और करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन। सो डी फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं मेन चीज़ें ही यहाँ पे कवर करूँगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम एनालिस्ट, तो इसमें भी एक पोस्ट है हमारी और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पे स्केल बैंड जो है लगभग सेम है और इसमें जो है बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड साइंस एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अकॉर्डिंग और करके भी जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी यहाँ पे मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ये आप जो है देख सकते हैं, इसमें भी और करके काफ़ी क्वालिफिकेशन जो है काफ़ी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर या MCA और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट जो है हमारा पोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो पोस्ट जो है हमारा सीरियल नंबर जो है 9 है। टोटल पोस्टें जो है इसमें SC के लिए एक है, OBC के लिए एक है, अनरिजर्व है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं मार्कर से जो है ग्रीन कलर हेडलाइन हेडिंग इसको बनाया गया है, MCA VE BTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और करके जो है वी लेवल कोर्स भी इसमें चल सकता है, चाहे आपका DOEAC एंड एटलीस्ट 6 ईयर जो एक्सपीरियंस जो है वो भी इसमें मांग रहा है। सो नेक्स्ट जो है हमारा सीरियल नंबर 10 लॉ ऑफिसर में जनरल के लिए जो है वो लगभग 3 पोस्टें हैं और पे स्केल बैंड सेम है। ग्रेड पे जो है वो 4400 GP है, यही इसका डिफरेंस है। और क्वालिफिकेशन में हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कैटेगरी C, कैटेगरी C के लिए है और इनके ABC जो कैटेगरी बनाई है इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग है और उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या जो सिलेबस होगा वो भी अलग से होगा। सो प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एंड एट इज 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहा है। सीरियल नंबर 11 जो है हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और ये भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पे स्केल बैंड आप देख सकते हैं 5,910, 20,200 प्लस 2,400 जो है वो ग्रेड पे है, जनरल का एक है। एंड ग्रेजुएट इन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो नेक्स्ट जो है हमारा सीरियल नंबर 12 क्लर्क, इसमें जो है वो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और क्लर्क जो है वो
लगभग बहुत काफ़ी हद तक टोटल 54 पोस्टेज है, उसमें जनरल की 25 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एंड एससी केस में 11 है, एसटी केस में 4 है, ओबीसी के लिए इसमें 6 हैं, अनरिजर्व 3, एक्स सर्विस मैन 2, इस तरह से हैं। तो काफ़ी हद तक जो है चांसेस है इसमें। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री ऑडिट्स इक्विवेलेंट एंड शुड पोजेस मिनिमम स्पीड जो है इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड्स की होनी चाहिए, और हिंदी में अगर आप टाइप कर सकते हैं तो लगभग जो है 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होने ही चाहिए। सो नेक्स्ट सीरियल नंबर जो है हमारा 13 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, दैट इज IT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड पे स्केल वेंट 5,910 एंड 20,200 प्लस ग्रेड पे जो है वो 1950 है। सो शुड हैव, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो +2 की है, तो +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल योर यूनिवर्सिटी, और करके इसमें जो है और भी और करके इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, वो भी एलिजिबल है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन एंड 1-2 ईयर डिप्लोमा चाहिए भैया, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, सो तब जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। और इसमें भी जो है वो काफ़ी जो है टोटल 37, और जनरल के लिए 18 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 2 हैं, तो कुछ पोस्ट जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। और SC की जो है वो लगभग 7 हैं, और OBC के लिए 8 हैं, और उसमें भी अनरिजर्व रिजर्व करके या BPL करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई है। सो इसमें भी काफ़ी चांसेस है, काफ़ी हद तक बहुत सारी पोस्टें हैं। और अगला जो है हमारा सीरियल नंबर 14 में जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड पे स्केल आप उसका देख सकते हैं। टोटल पोस्टें जो है इसमें 4 हैं, जनरल के 3, अनरिजर्व और SC के लिए अनरिजर्व जो है वो 1 है। और इसके लिए जो है 50% मार्क्स जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांग रहा है। और एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट हैविंग MCOM क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास BCom एट ग्रेजुएशन लेवल। सो ये भैया मस्ट मांग रहा है कि ये जो है होनी ही चाहिए, और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो चल सकती है। ट्रेनिंग जो है प्रोफिशिएंसी इन यूज अकाउंट सॉफ्टवेयर लाइक टैली एंड SAP ERP, ये जो है वो मे बी अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नोट करके जो है ये कंडीशन जो है पूरी होनी ही चाहिए। और अगला जो है वो सीरियल नंबर 15, दैट इज लैंग्वेज टीचर LT। अगर आप अध्यापक बनने का सपना संजोए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जॉब जो है वो आपके लिए ही है। HPU मॉडल स्कूल, और कहाँ पे पॉइंट होंगे आप, बहुत बढ़िया बात है HPU मॉडल स्कूल्स में, जहाँ पे लेकिन दुख वाली बात ये है कि जनरल के लिए सिर्फ एक ही अनरिजर्व है, बाकी पोस्टें बहुत कम है। और BA विद हिंदी होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और करके अगर BA में भी आपका 50% मार्क्स हैं, या हिंदी एज ए इलेक्टिव, और हिंदी आपका अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो और करके जो है काफ़ी हद तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दुख वाली बात यही है कि इसमें पोस्टें जो है वो LT के लिए सिर्फ एक ही दी गई है। सो सीरियल नंबर जो है हमारा अगला है 16, तो इसमें हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो है वो आपका LT के लिए टैट जो है वो बिल्कुल पास होना चाहिए, टैट लैंग्वेज टीचर ड्यूली कंडक्ट बाय HP बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, टैट क्वालिफाई ही जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और नोट करके जो है रिलैक्सेशन दी गई है, 5% विल बी अलाउड टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड आल्सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू टैट एंड। और जो कैंडिडेट हैं जिन्हें ये रिलैक्सेशन 5% मिल सकती है, दैट वुड बी SC ST OBC PH फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश का होना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट जो है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी 3 पोस्टें हैं हमारी, तो पे स्केल आप देख सकते हैं लगभग सेम ही एज ए क्लर्क का जो होता है। और 10+2 पास होनी चाहिए, या उससे जो इक्विवेलेंट है उस तरह का, या डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर ऑडिट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये भी जो है वो चल सकता है आपका। और अगला जो है सीरियल नंबर 17, जूनियर इंजीनियर, यानी कि सिविल से है, ओनली सिविल के लिए, तो ये ध्यान देने वाली बात है। पे स्केल बहुत अच्छा है, 10,334, 800 प्लस 3800 ग्रेड पे है। और टोटल वैकेंसी जो है आपकी 7 हैं, जनरल के लिए 4 हैं, उसमें भी डिवाइड की गई हैं, और SC के लिए और OBC के लिए एक अनरिजर्व है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास मैट्रिक और +2 एग्जामिनेशन, और किसी भी बोर्ड से जो एक मान्यता प्राप्त है, एंड रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए भैया सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में लगभग 3 साल का, या BE और BTech डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, वही लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है हमारा सीरियल नंबर जो है 18 जूनियर इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल से है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिविल से नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल के टोटल जो है इसमें 3 है, और डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ या सेंट्रल गवर्नमेंट। सो पे स्केल जो है वो लगभग सेम है, लेकिन पोस्ट जो है उनमें थोड़ा फर्क है, इसमें इलेक्ट्रिकल में कम है, और आपके जो सिविल का है जो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो है। और नेक्स्ट जो है हमारा कंडक्टर, भाई बहुत विवाद में रह चुकी है ये, तो ये हमारा कंडक्टर का है, इसमें भी डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। कंडक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1,900 जो है वो ग्रेड पे है। टोटल 2 हैं, एक SC के लिए, एक OBC के लिए अनरिजर्व है, और पास क्वालिफिकेशन 10+2 है, और किसी भी बोर्ड से एंड बैलेट, हाँ बैलेट कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए भैया, तभी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है बहुत ही एक अध्यापक अगर आप बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये JBT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन इसमें पोस्ट सिर्फ 2 ही हैं, एक अनरिजर्व और
दोनों ही अनरिजर्व हैं और एक जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो HPU मॉडल स्कूल है, वहाँ पे अपॉइंट होंगे। इसमें 10+2 और 50% मार्क्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए, प्लस 2 साल का जूनियर बेसिक यानी कि JVT या फिर DELD का जो है वो सर्टिफिकेट किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर HP बॉस द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वहाँ से होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी जो है आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें भी देख सकते हैं आप और करके दी गई हैं। तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क +2, हाँ JVT डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLD बाय वेदर नेम नोन। तो देखिए ये भी आपका सेम वही कंडीशन है लगभग, और करके मांग और करके जो है एलिजिबिलिटी जो है वो दी गई है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 जूनियर बेसिक टीचर डिप्लोमा, ये होना ही चाहिए, तभी आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है और करके सीनियर सेकेंडरी और इट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन VELED जो है वो आपके पास इसका सर्टिफिकेट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, तभी आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका टैट क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप लोग क्लियर इसके लिए एलिजिबल हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टैट फॉर क्लास 1 to 5 कंडक्ट बाय अथॉरिटी डिजाइन बाय HP स्टेट गवर्नमेंट। एंड रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। SC ST अगर OBC या फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं तो 5% की रिलैक्सेशन आपको जरूर दी जाएगी। अगला जो है ड्राइवर का भी इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें हैवी व्हीकल का है, उसमें भी एक पोस्ट दी गई है आपको, अनरिजर्व है। पे स्केल आप देख सकते हैं लगभग क्लर्क के बराबर ही है, सिर्फ 100 रुपीज़ का ग्रेड पे में फ़र्क है। बाकी मैट्रिकुलेशन इसमें मांगी हुई है किसी भी मान्यता प्राप्त, और एक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद मिनिमम 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 22 लाइब्रेरी लाइट मोटर व्हीकल, इसमें जो है वो 5 पोस्टें हैं। जनरल के लिए 1, OBC के लिए 1, SC ST एंड EWS के लिए 1 है। तो मिनिमम मैट्रिकुलेशन जो है आपकी बनती है, और मस्ट वजह से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, तभी जो है आप इस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारा 23 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसमें आपका एक ही अनरिजर्व पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन एंड 1.5 ईयर मल्टीपर्पज़, अगर आपने मल्टी MTS की ट्रेनिंग या कोर्स किया हुआ तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैटेगरी डी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ABCD जो है कैटेगरी में बांटा गया है, तो यहाँ पे कैटेगरी डी है। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अपनी क्लास में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की हिमाचल से रिलेटेड, और अगर हिमाचली हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। हिमाचली जॉब्स के लिए जो है वो नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड कुछ और नोटिफिकेशन में लाता रहता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सो कैटेगरी डी में जो है आप टोटल पोस्टें जो है 92 हैं, देख सकते हैं आप, और जनरल के लिए 21 है, इसमें भी डिवाइड की गई है। और आपके जो ST में है 5 हैं, SC में आपकी 20 हैं, OBC में आपकी 16 है, उसमें भी अनरिजर्व जो है वो 11 हैं, एक्स सर्विसमैन की हैं 2, अंत्योदय BPL की 3 हैं। और ये जो PN है ऑन डेली बेसिस पे होंगे। ओके, तो डेली बेसिस पे ही होंगे, आगे जाके ये रेगुलर हो सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, शुड है पास मैट्रिक एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट 10 तो भैया होनी ही चाहिए, तभी बात बन सकती है, अगर इसके लिए आप कोई अप्लाई करने का सोच रहा हो तो। नेक्स्ट जो है वो चौकीदार की है। चौकीदार में भी बहुत सारी पोस्टें हैं, इसमें लगभग 28 है, जनरल के लिए 13 हैं, SC अनरिजर्व 6 हैं, OBC के लिए टोटल 4 हैं, और बाकी डिवाइड की हुई हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा 26 माली के लिए टोटल जो है आपकी 7 हैं, इसमें भी 4 अनरिजर्व हैं, SC के लिए 1, OBC के लिए भी 1 है, और जनरल अनरिजर्व के लिए जो है वो 3 है। और इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो वही रहेगी, शुड है पास मैट्रिकुलेशन। एंड नेक्स्ट है वेल्डर, सीरियल नंबर 27, टोटल 2 पोस्टें हैं, और इसमें ST के लिए। और अगला जो है मैथ्स हेल्पर है, टोटल 6 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 2 हैं, SC OBC ST के लिए 1 है, एंड शुड है पास मिडिल स्टैंडर्ड जो है वो आपका पास होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है वो आपका वो भी डेली बेसिस के ऊपर है, सीरियल नंबर 29, और इसमें भी टोटल 3 पोस्टें हैं। सॉरी। अगला जो है हमारा डिजायर क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अवर मेंशन पोस्ट शैल बी नॉलेज ऑफ कस्टम। तो भैया हिमाचल प्रदेश और उसके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड पोस्ट रेगुलर कॉन्टैक्ट डेली बेसिस बिल एज पर रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो बाद में जो है वो रेगुलर या डेली बेस या जैसे भी उनका रोस्टर होता है उस तरह से वो कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हाईलाइट की हैं। तो रिजर्वेशन में SC ST का रोस्टर दिया हुआ है, और हम सीधा ही कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज जो है वो फीस भी यहाँ पे सुजेस्ट की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कैटेगरी बी के लिए 2000 है, कैटेगरी C एंड D के लिए जो है वो 1200 रुपये है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। और अगला जो है हमारा SC HPSC OBC EWS SC BPL ST, उसके लिए जो है कैटेगरी बी अगर अप्लाई करते हैं तो आपका 1000, और अगर कैटेगरी C और D होगी तो वो 600 रुपया जो है वो फीस रहेगी आपकी। और आपका एक्स सर्विसमैन का जो है वो टोटली जो है वो फ्री रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है लगभग ऑनलाइन ही ली जाएगी, एंड नो अदर कैंडिडेट, ऑनलाइन के अलावा कोई भी फीस जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो ये इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। एंड अपॉइंटमेंट टू कैटेगरी C हैज़ पास मैट्रिकुलेशन 10+2 कैटेगरी D पोस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कैटेगरी C के लिए जो है डिज़ायर क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। थोड़ा सा हम जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं।
सो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं कैटेगरी सी के लिए जो है जिन्हें 10 या +2 हिमाचल से किया, उन्हें बोनाफाइड की एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया पूरा करने की अब नहीं है जरूरत। सो कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचली। अपॉइंटमेंट टू कैटेगरी सी पोस्ट ही हैज पास मेट्रिकुलेशन 10+2 एंड कैटेगरी डी पोस्ट ही हैज और शी और ही हैज पास मिडिल मेट्रिकुलेशन फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। हाउएवर द कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचली। तो हिमाचली के लिए जो है वो एज ए कंडीशन जो है पूरी नहीं कर पाता है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड को ध्यान से नोट कर सकते हैं आप। और आपका जब फोटो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 50 KB से ज़्यादा जो है वो साइज़ नहीं होना चाहिए और 50 और 30 KB ही होना चाहिए, तभी आपका जो है फोटो जो है वो अपलोड हो पाएगा। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी फ्रॉम दी अदर स्टेट देयर कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड जनरल कैटेगरी। अगर कोई कैटेगरी बी से कोई अप्लाई करता है, कोई भी कैटेगरी SC OBC, तो वो जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप भी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर A में दी गई है। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं तो NOC आपको लेना पड़ेगा, प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लाइब्रेरियन मेंशन सीरियल 1 से 3 तक जो है वो सबमिट देर हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप 1 से 3 सीरियल तक जो है पोस्ट अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपलोडेड इन एप्लीकेशन 26/6/2020 और 5 बजे से पहले जो आपको ये हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। तो उसका ये कुछ जो है आपका हमारे जो सब कैडर एरिया उनके लिए डेट जो है वो ज़्यादा बढ़ाई गई है, 11/7/2020 तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। प्लस आपको जो एड्रेस दिया हुआ है डिप्टी रजिस्टर रिक्रूटमेंट ब्रांच HP यूनिवर्सिटी गवन पथ समर हिल शिमला, ये जो है एड्रेस, यहाँ पे हार्ड कॉपी जो है आप सबमिट करवा सकते हैं। कैटेगरी ओनली 1 2 3 जो सीरियल नंबर था। एंड कैटेगरीज जो है वो क्लेम कर सकते हैं एज पर रूल्स। आप ज़्यादा इसके ऊपर ना जाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सीधा ही हम जो है डिज़ायर क्वालिफिकेशन और क्या हमारा पेपर कैसे आ रहा है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन आप A का देख सकते हैं। टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का आएगा। अगर सीरियल 4 से 9 तक की क्वालिफिकेशन जो है वो अपना जो भरना चाहते हैं, 4 से 9 सीरियल तक जो है उनका वो मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल नॉलेज 40 नंबर का आएगा। अपने खुद का सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। इंटरव्यू जो है वो 60 मार्क्स का है। टोटल जो है 200 मार्क्स का आएगा। सिलेबस फॉर रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का है। 40 ही क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्टिव की जो है वो 100 मार्क्स का है। इंटरव्यू आपका या पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो टोटल जो है आपका बनता है 200 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन जो है वो आपकी 140। एंड रिटन टेस्ट जो है आपका लगभग 2.5 या 2.5 घंटे का होगा और इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जो इसमें क्लियर होते हैं। और आगे जो है कैटेगरी सी जो सीरियल नंबर 10 से 13 तक जो है वो इसमें जो है हमारा 85 मार्क्स का जो है वो आपसे पूछा जाएगा रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस। एंड जो डिसेबिलिटी पर्सन जो है वो 40% मार्क्स जो है उसको 40% और मोर अलाउड एक्स्ट्रा टाइम, उसको लगभग जो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है एज पर नॉर्म ऑफ HPU। एंड टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट IT। सिलेक्शन प्रोसीजर ये कैटेगरी सी की हम जो है वो बात कर रहे हैं इसमें सॉरी कुछ 1% कोटा विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम एक्वायरिंग डिप्लोमा कंप्यूटर सेक्शंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस information technology passing typing test. Instead they shall be imparted necessary basic training including computer university course by university through the CRC सुंदरनगर। जी हाँ, ये 1% कोटे से ये भी जो है वो इनके लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो तो हम मेन चीज़ें ही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और तीसरा जो है इवेलुएशन डॉक्यूमेंट है वो 15 मार्क्स के आएंगे एज डिटरमिन बाय स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश नोटिफिकेशन इस लेटर के तहत जो है। और टोटल जो है लगभग 100 मार्क्स का जो बनता है इस कैटेगरीज में। एंड बाकी जो है वो सिलेबस फॉर रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जनरल इंग्लिश का जो है वो 20 मार्क्स, हिंदी का 20 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन है और 1 मार्क का जो हर क्वेश्चन है आपका। एंड हिमाचल प्रदेश GK एवरीडे साइंस जो 25 मार्क्स के हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स, टोटल जो है 85 मार्क्स का जो है वो बनता है। एंड नेक्स्ट जो है सीरियल नंबर पोस्ट JOAIT सीरियल नंबर 13 शैल बी अंडर, ये भी उसका है रिटन मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 25 यानी कि टोटल जो है 85 मार्क्स का है। उसमें 25 जो HP GK एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर का नॉलेज जो उसका खुद का सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 60 मार्क्स का है। एंड टाइम जो है 1.5 दिया गया है इसमें भी। और अगला जो है कैटेगरी सी में 10 से 23 तक जो क्या क्या रहने वाला है इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें मार्क्स दिए गए हैं टोटल कैसे कैसे दिए गए हैं 2.5 2.5 जो है नंबर दिए गए मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर या प्रोफेशनल अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2.5 जो है वो मार्क्स दिए गए हैं। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड एरिया से वो अगर आप हैं तो 1 मार्क्स का है। लैंडलेस है तो 1 मार्क्स का है। नॉन एम्प्लॉयमेंट से है 1 मार्क्स का है। डिफरेंटली एबल पर्सन इज मोर 40% इम्पेयरमेंट डिसेबल, अगर वो डिसेबल है तो वो उसका भी 1 मार्क्स बनता है। तो इस तरह से जो है वो HP यूनिवर्सिटी जो है वो मार्क्स जो दे रहा है BPL का है अगर तो 2 मार्क्स जो हैं टोटल जो है मिला के, यानी कि 15 नंबर जो है आपके वो बनते हैं। ये पोस्ट मैं बात कर रहा हूँ 10 से 23, ओके, सीरियल नंबर 10 से 23 तक की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी HPU की नोटिफिकेशन थी, जो मेन चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली है। और आपकी कैटेगरी D आती है, उसमें भी आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 85 मार्क्स का है। वो भी आपके जो है वो डिवाइड किए गए हैं। अगर आपने
सो कैटेगरी डी में भी आप वही मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कैंडिडेट गेटिंग, अगर वो 50% मार्क्स लेता है, मार्क्स इन मैट्रिक विल बी गिवन 42.5 मार्क्स, यानी कि जो भी मार्क्स लेता है उसको हाफ मार्क्स जो दिए गए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाया गया है 25 के। बाकी जो है आपके जो मार्क्स बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बिलोंगिंग टू नोटिफाई बैकवर्ड एरिया पंचायत से। अगर आप तो 1 नंबर का है उसका, और लेस लैंडस है तो उसके 2 मार्क्स एंड आप देख सकते हैं। इस तरह से मिला के जो है वो टोटल जो है हमारे एनएसएस अगर उसने ज्वाइन किया तो उसका भी 1 मार्क्स है, बीपीएल की फैमिली से है तो वो 2.5 है, विडो है तो वो भी 1.5 मार्क्स जो है उसको मिलते हैं। इस तरह से जो है हमारा टोटल जो है वो 85 मार्क्स जो है वो कवर होते हैं। तो ये हमारा जो है कैटेगरीज वाइज या हम जिसे कह लें मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया हुआ था। मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस यहाँ पे की। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।